नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि बिहार जीत के बाद घमंड में पीएम मोदी ने क्या बोला, जिस पर ममता बनर्जी ने जवाब दिया है। बिहार के बाद बंगाल को लेकर पीएम मोदी ने जो बयान दिया, उसका मजाक उड़ाते हुए ममता बनर्जी और टीएमसी ने जवाब दिया है बीजेपी को। पहले पीएम मोदी के बयान की बात करें। दो भाषण उनके सामने आए, जिसमें देश के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर पद की गरिमा को गिराते हुए एमएमसी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। मुस्लिम लीग, फला फला फला, पता नहीं क्या क्या प्रधानमंत्री बोलते हैं, कुछ नया नहीं है। लगता है चुनाव होने के बाद भी चुनावी मोड में रहते हैं, चुनावी मूड में रहते हैं और अगले चुनाव की प्लानिंग भी दिमाग में आ जाती है। यह पीएम मोदी की खास बात है। इसके लिए आप उनकी आलोचना भी कर सकते हैं और तारीफ भी कर सकते हैं। तारीफ कर सकते हैं चुनाव प्रबंधन के लिहाज से और आलोचना कर सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को देश के कामकाज पर भी ध्यान देना चाहिए। जब एक के बाद एक जगह विस्फोट हो रहे हैं तो आंतरिक सुरक्षा पर चिंता जताने की बजाय, उस पर मीटिंग लेने की बजाय, देश के प्रधानमंत्री बिहार की जीत का जश्न मना रहे हैं। देश की राजधानी में इतना बड़ा अटैक हुआ, अस्पताल में पीएम मोदी मिलने भी गए, लेकिन 2 दिन में सारा दुख रफू चक्कर हो गया। उसके बाद अंगोछा घुमाने लगे बिहार की जीत के बाद। जब देश के दिल पर अटैक हुआ है तो देश के प्रधानमंत्री को विनम्र होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को थोड़ा संवेदना के साथ पब्लिक में आना चाहिए। लेकिन बिहार की जीत के जश्न में लगता है दिल्ली विस्फोट का सारा दर्द गायब हो गया। बिहार की जीत के जश्न में पीएम मोदी बड़बोले बयान देने लगे, घमंड दिखाने लगे, जबकि सबको पता है कि बिहार की जीत में सबसे बड़ा योगदान किसका है। 10,000 योजना का आप योगदान मान सकते हैं, चुनाव आयोग का भी योगदान मान सकते हैं, मीडिया का भी योगदान मान सकते हैं। ये विपक्षी नेता आरोप लगाते हैं और कई मामलों में चुनाव आयोग की मेहरबानी नजर आती है। आप सोच कर देखिए, चुनाव की घोषणा से पहले सत्ताधारी पार्टी डायरेक्ट 10,000 रुपए 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में भेजती है और वो किस्त चुनाव के दौरान भी आती है। तो क्या इसे रिश्वत ना माना जाए? क्या इसे वोट खरीदना ना माना जाए? साफ साफ तौर पर चुनाव आयोग पर सवाल उठते हैं। कई पत्रकार ये लॉजिक दे रहे हैं कि भैया ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। अगर अरविंद केजरीवाल को इतनी छूट दी गई होती, अगर एलजी ने फाइल ना अटकाई होती, तो हो सकता है केजरीवाल की भी सरकार होती। जब महिलाओं के खाते में केजरीवाल पैसा भेजने वाले थे, एलजी ने फाइल अटकाए रखी, तो केजरीवाल वो वाली फीलिंग का फायदा नहीं ले पाए कि मुफ्त का पैसा जब आता है बिहार जैसे गरीब राज्य में, अगर 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में एक साथ 10,000 रुपए आते हैं, फिर मोहल्ले भर में चर्चाएं होती है कि बहन तुम्हारे खाते में आए कि नहीं आए। एक वरिष्ठ पत्रकार है राजीव रंजन, वो इस बात को लेकर कहते हैं कि मोहल्ले में इस तरह की चर्चाएं थी। बिहार में काफी उन्होंने घूम घूम कर रिपोर्टिंग की। माहौल क्या है वाले राजीव रंजन कहते हैं ये चुनाव आयोग की मेहरबानी है। तो चुनाव आयोग की मेहरबानी से चुनाव जीतने के बाद 10,000 मुफ्त वाली योजना से चुनाव जीतने के बाद क्या इस तरह का घमंड दिखाना चाहिए कि किसी पार्टी के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, देश के खिलाफ बताना, पाकिस्तान का एजेंडा धारी बताना, धर्म के नाम पर वोट मांगकर चुनाव जीतना? क्या पीएम मोदी बता सकते हैं कि उन 1.5 करोड़ महिलाओं ने 10,000 रुपए से क्या रोजगार किया? क्या उन महिलाओं को रोजगार के लिए ही पैसा दिया गया है? क्या इसका कोई हिसाब किताब होगा? पहली बार ऐसा देखा गया है कि इतने बड़े पैमाने पर इस तरह की योजना जो वापस भी नहीं लेना है पैसा, 10,000 रुपए दे दिए तो दे दिए। लोन वाली योजनाएं पहले आती थी, लेकिन रोजगार में मदद के नाम पर इस तरह पैसा देने वाली योजना जिसमें रोजगार का भी कुछ खास हिसाब किताब नहीं, अगर आप इसकी जांच करने निकलेंगे तो आप पाएंगे कि हो सकता है आधी से ज्यादा महिलाओं ने कोई काम ना किया हो या कोई काम ना भी कर रही हो। इससे पहले महाराष्ट्र में भी यह फॉर्मूला अपनाया गया था, वहां पर भी लाड़की बहन योजना का टाइम दिया गया। महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव कई बार से एक साथ होता आया था, लेकिन अब की बार चूंकि लोकसभा चुनाव में बहुत खराब प्रदर्शन था दोनों राज्यों में, तो दोनों जगह पूरा टाइम दिया गया बीजेपी को फील्डिंग लगाने के लिए। महाराष्ट्र का चुनाव हरियाणा के साथ क्यों नहीं कराया गया? क्यों देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को टाइम दिया गया महिलाओं के खाते में पैसे डालने का, फील गुड फैक्टर लाने का, साथ ही बीजेपी का पूरा प्रचार तंत्र झोंकने का कि पहले हरियाणा जिताते हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में कमान संभालेंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं कि संगठन के मामले में, मीडिया के साथ के मामले में, पैसे के मामले में, धन बल सबके मामले में बीजेपी बाकी दलों से कहीं आगे है।
तो एक बार में अगर एक राज्य में पूरी मशीनरी झोंकी जाती है तो बीजेपी का काम आसान हो जाता है, और इसको आसान करने का काम किया चुनाव आयोग ने। तो साम दाम दंड भेद सारी नीति अपनाकर बिहार का चुनाव जीता, और फिर कहते हैं हम विकास के दम पर जीते हैं। एक बड़े नेता आर.के. सिंह, बड़े नेता ने चुनाव में पोल खोली। पीएम मोदी जो जंगल राज की बात करते हैं, अपराधियों की बात करते हैं, उन्होंने सवाल उठाया कि बीजेपी ने अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को टिकट क्यों दिया। साथ ही भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। तो चुनाव में तो कुछ किया नहीं, जैसे ही चुनाव खत्म हुए उनको एक लेटर भेज दिया, कारण बताओ नोटिस भेज दिया, निलंबित कर दिया। फिर उन्होंने भी इस्तीफा बीजेपी के मुंह पर दे मारा। तो यह बीजेपी की राजनीति की हकीकत क्या पीएम मोदी को दिखाई नहीं देती? तो ज्ञान देने में क्या जाता है, जीत के बाद सबका ज्ञान सुनने में अच्छा लगता है। पीएम मोदी बिहार में जीत के बाद जब आजकल भाषण देते तो ऐसा लगता है कि यार बिहार में तो विकास की बहार हो रही है, कोई बेरोजगारी नहीं है, कोई पलायन नहीं है, सड़कें एकदम अमेरिका जैसी हो गई हैं, और बिहार देश के विकसित राज्यों में से एक है। लेकिन हकीकत क्या है? बिहार आज भी एक बेहद पिछड़ा राज्य है, सबसे फिसड्डी राज्यों में एक है विकास के मामले में। ठीक है, हमारे देश की जनता बहुत सारे मुद्दों पर वोट देती है। 10,000 रुपये आ गए, एक फील गुड फैक्टर आ गया कि चलो मोदी जी को जिता दिया जाए। इसके अलावा राम मंदिर के नाम पर वोट पड़ता है, धर्म के नाम पर वोट पड़ता है, जाति के नाम पर वोट पड़ता है। तो विकास की बातें करने की जरूरत क्या है? शायद अब उसी हिसाब से पीएम मोदी कह रहे हैं कि बिहार की जीत ने बंगाल में जीत का रास्ता खोल दिया है। क्या कहा पीएम मोदी ने, पहले वो सुनाते, उसके बाद ममता बनर्जी ने क्या जवाब दिया है वो आपको सुनाएंगे। क्या कहते पीएम मोदी, जरा सुनिए। भाजपा की ताकत भाजपा का कार्यकर्ता है। जब भाजपा का कर्मठ कार्यकर्ता कुछ ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता। आज भाजपा की हर सफलता का आधार उसका कार्यकर्ता ही है। और अब आज की इस विजय ने भाजपा कार्यकर्ताओं को केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में भी नई ऊर्जा से भर दिया है। और हां, गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। तो पीएम मोदी कहते हैं, दावा करते हैं कि बिहार की जीत ने बंगाल में जीत का रास्ता खोल दिया है। अब टीएमसी ने इसे लेकर प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया है और मीम लगाते हुए एक वीडियो जारी किया है टीएमसी ने। और क्या कहा है? टीएमसी ने कहा कि बीजेपी को लगता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की दिक्कत है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से देश के प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं, लेकिन दीदी उन्हें याद दिला देंगी कि 2021 में क्या हुआ, 2024 में क्या हुआ और 2026 में क्या होने जा रहा है। और पीएम मोदी के बयान का मजाक कैसे उड़ाया गया, जरा सुनिए। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। सरक उधर पीएम मोदी ने बंगाल जीत का दावा किया तो मजाक उड़ाते हुए, मीम लगाते हुए और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस बताते हुए ममता बनर्जी का एक संदेश दिया गया है कि 2021 और 2024 की याद दिलाएं क्या। तो टीएमसी वाले प्रधानमंत्री के बयान का मजाक बना रहे हैं, लेकिन दोस्तों इस बात में कोई दो राय नहीं कि टीएमसी भी बीजेपी को हल्के में नहीं ले सकती। पिछली बार हालांकि एक तरफा हराया था टीएमसी ने, प्रधानमंत्री ने खूब प्रचार किया था, लोगों ने सवाल भी उठाया था कि कोरोना काल में देश के प्रधानमंत्री लाखों की भीड़ की रैलियां कर रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए।
दिल्ली में प्रवचन देते थे कि भीड़ नहीं जुटानी है, उसके बाद कोलकाता में जाकर कहते थे कि भीड़ देखकर मुझे आनंद आ रहा है। तो इस तरह की हिपोक्रेसी खुलेआम दिखाई दी थी। अब की बार भी क्या मुद्दे उठाए जाएंगे, काफी हद तक क्लियर नजर आता है। बिहार में जीत के बाद यह तय है कि बंगाल में भी घुसपैठ का मुद्दा उठाया जाएगा। ममता बनर्जी को टीएमसी को घुसपैठियों का साथ देने वाला बताया जाएगा। इसके अलावा धर्म को लेकर वोट मांगे जाएंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अब 10,000 वाला लाभ तो बंगाल में बीजेपी को मिल नहीं पाएगा, वहां पर यह लाभ भी शायद नहीं मिल पाएगा कि संगठन सामने वाली पार्टी का कमजोर है। ममता बनर्जी का संगठन गांव गांव तक है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो संगठन के मामले में टीएमसी वहां पर बीजेपी पर भारी पड़ती है। तो बीजेपी के लिए बिहार वाला परिणाम दोहराना इतना आसान तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आप बीजेपी को दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी पार्टी की सरकार क्यों ना हो, उसके खिलाफ शिकायतें तो रहती हैं जनता में। ममता बनर्जी की इतने लंबे समय से सरकार है, तो एंटी इनकम्बेंसी को रोकना और बीजेपी के प्रचार तंत्र का मुकाबला करना इतना आसान तो नहीं रहेगा। तो कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।